आंख के अंधे हो? जयराम मालिक। बात करने पर जयराम जी बोलते हो? का करी नहीं देख पाए, काम में बिजी रहे। अच्छा ये बताओ, हाँ? कि साहिल और कश्ती को देखा है? हम तो नहीं देखे। नहीं देखा है ना। पीछे हट जाओ। ऐ घसियारो, एक एक करके ये बताओ कि साहिल कश्ती को देखा है? भैया हमें तो 2 घंटा आया होएगा, लेकिन हम देखा नहीं कोई। साइड में हो जाओ। तुम बताओ। हम नहीं देखे नहीं मालिक। इसका मतलब आप लोग घाट छीलते हो लगभग कितना समय हो गया? अरे अब हमें मालिक तो लगभग 1.5-2 घंटा हो गया है, लेकिन अब हम लोग अपने घासी मंगन है। लेकिन ये बताओ, दुनियादारी की बात छोड़ो, हमारे सिर पसार में किससे पूछकर आप लोग घाट छीलती हो? बोलो। इधर चलो, इधर। किसके भैया किसके इजाजत से? हाँ? क्या कोई फ्री फंड है? नहीं फ्री फंड है तो घसिया का करी हो मालिक? हमारा इच्छा, लेकिन तुम लोगों से पूछना चाहिए। अच्छा तब तू क्यों नहीं पूछा? जब्बार सिंह, उठाओ मेरा बंदूक और चलो। लगता है कि कोई खैरात बढ़ रहा है। चल देते हैं वहां पर। मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जो मैंने हंटर तुम लोगों के ऊपर चला दिया हूं, यह शिकायत हमारे चाचा जतन सिंह के पास तक नहीं जाना चाहिए। ना पहुंचे चाहिए। सांस न ले। चले जब्बार सिंह। चलो मेरे दोस्त। बिना कहे सांस न ले जाए। सोचे का है हो? सोचे का है भैया, ये बता दीजिए। जाए। हाँ बिल्कुल। हम कहा। हाँ बिल्कुल। मेरा शिकायत कौन बताएगा रे? कौन बताएगा मेरा शिकायत? सांस न ले। तेरा आवाज मैंने सुना हूँ, और ये बहुत साफ निकलती है। तो भैया ये बहुत साफ निकलती है। तुझे नहीं मालूम ये एरिया तूफान सिंह का है। जो इंसान मुझसे पूछे पछोरे कोई कार्य करता है तो उसके लिए सजा नहीं बल्कि मौत दे दूंगा मैं। और जाओ, यह शिकायत हमारे चाचा से नहीं बल्कि जाओ डायरेक्ट हमारे पिता रतन सिंह से बोल दो। मेरे पिता तूफान सिंह का कुछ नहीं कर सकते हैं। जब्बार सिंह बता दो चाहे आप जाओ, बता दो। अब तो मुहमा मुतवाज तक दम मिल जाए। हाँ ना कहा जाए। नहीं कहा कस कहना। अब हम रहाइश ना होई बिना बताए दिया। हाँ हम दाना पानी ना करब तब तक। हम तब तक महाराज के हुक्म रहा, ऐलान करवाए नहा कि हमारे इंदौर देश में कोई गलत काम करेगा उसका पैर और हाथ और आंख निकलवा लेंगे, कटवा लेंगे। कटाई लिया जाना। या कटाई ना लियो, इनका बिल्कुल बाड़ा कही दो, कोई पूछा ही ना इनका। साड़ा बहल्ला बेटो नहीं रहा। हाँ हंसे बेटो ने तो ले लिया बेटा और का कोनो बात ना है। चलो चलो चलिए चलो। और ये हमारे रहे गति और
अरे घसियारो, ये बताओ रात दरबार में आने का कारण क्या बात है? दिखाई दियो मारी नहीं तमन और का कोई आंख में आंसू? हाँ अरे आज क्यों पर जा, सुनते हो? लेकिन अरे आज क्यों घसियारा, अरे बहाते हो आंसू, आज क्यों घसियारा, आज क्यों घसियारा, अरे बहाते हो आंसू, अरे सही पर हकीकत, अरे घसियारा, अरे सही पर हकीकत, अरे बता दो, घसियारो, आपके आंसू में आंख में आंसू, और ये बताओ आपको कौन मारा है? तुम्हारे राज में और तुम्हारे राज में और ना गुजारा तुम्हारे राज में अब हम लोग नहीं रहेंगे महाराज। भाई घसियारा, कहीं जाने की आप लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत अतरा मारी सी हाँ आपका भतीजा तूफान सिंह मानता हूँ। या यहाँ का मारी हाँ दिखाई देते हो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है घसियारा, आप परेशान मत हो। अब चलो हमारे साथ में, ये बात ये शिकायत आपने बड़े भैया से हम जरूर से बताएंगे, ठीक ठीक। क्योंकि हमारा कहना फर्ज नहीं है उसको, हाँ सजा उनको मिलना चाहिए। और सजा हम उनसे जरूर से उसको दिलाएंगे। ठीक है महाराज। चलिए महाराज की जय हो। जय हो, चलिएगा। अब मुझे मालूम हो गया कि हमारे प्रजाओं के ऊपर कोई परेशानी व दिक्कत नहीं आता है, इसीलिए कोई शिकायत या परेशानी जो हमारे तक नहीं आता है। अब मैं रात दरबार में बैठकर थोड़ा आराम ही करता हूँ। भैया जी परिणाम। अरे भैया चरण में आपके, भैया जी अरे भैया चरण में आपके, अरे से झुकाए भैया चरण में आपके, अरे से झुकाए
और सुनिएगा। बताइएगा। अरे भैया बेटा या सुनते हो? हाँ मैं सुनता हूँ। अरे भैया बेटा या बेटा अरे है जो हमारे समझ में नहीं आया। सुनिएगा भैया। हाँ बताइएगा ऐसी बात। खुद खातिर हो तो जो कहूँ भैया जी अरे ध्यान दे कर सुनो भैया पाठ है रोज आता शिकायत और मेरे पास में भैया तूफान की थे जो कहाँ से थी चतर से कहाँ अभी जो मेरा बेटा तो ऐसे और ऐसे करते हुए खूब फूक रहे भैया और ये रही भैया क्या ये बात सच है? रोज दुखिया हमारे पास में आते हैं इसलिए भैया आपके पास कोई शिकायत नहीं ले जाता है और मैं आपकी सम्मान और इज्जत मानता हूँ, लेकिन छोटे भाई ये बताइए कहिएगा क्यों मेरा बेटा तूफान किसके सामने गलत किया? इसका साबुत है अरे द्वारपाल महाराज की जय हो जय जयकार हो बढ़ंती हो कल्याण हो द्वारपाल महाराज हमारे भैया को ये बता दो कि हमारे से पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा कोई गलत काम नहीं किया है इसलिए आप भैया से बता दीजिए कि हमारे सामने आपका बेटा प्रजा को मारा है तंग किया है तुम्हारे सामने हमारे सामने प्रजा के हमारे तुम्हारे भी सामने तो हुआ है जा झूठ का कह बोलते यार हमें क्या फंसाओ थो फिर तो
महाराज ये हमारे छोटे भाई हमारे बेटा तूफान का शिकायत लेकर आए हैं। शिकायत ना लेके आए हैं। और वो मेरा बेटा तो ये सरवन जैसा तो वो मेरा लड़का है। लक्ष्मण घस लड़का तहार। और द्वारपाल ये हमारे छोटे भाई शिकायत लेकर आए हैं। ये गलत बात है। क्यों? तूफान बेटा गलत करेगा ही नहीं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और का नहीं, देखिए द्वारपाल हाँ? इसका बात कोई मतलब? इसका मतलब मैं जानता हूँ। इनके पास केवल एक लड़की, आपके पास केवल एक लड़का। हाँ? तो तुम्हारे लड़के को देखकर ये 3 किलो जलन काटता है। क्या? हाँ 3 किलो जलन? हाँ। द्वारपाल कोई बात नहीं है। यानी इसके पास लड़की और हमारे उस लड़के का दर्द पीड़ा इसे मालूम है। नहीं है। हमारे बेटा तूफान को देखकर जलता है। ये जलता है। नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आए द्वारपाल पहले इसका इस राज का कपड़ा निकाल। कपड़ा उतार दो भैया। इतनी बातें करते क्यों भैया? नहीं नहीं उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो। महाराज मालिक के हुक्म है, उतारो। अरे बाप है तनिक दर्द ना ला के हम क्या क्या शिकायत करें। जस महाराज का लड़का तैसे कर क्या पाएगा? और ये मेरा भाई नहीं है, ये बदतमीज आज शिकायत लाने वाले आ जाइए, कोई दूसरा नहीं। छोटे भाई तुम्हारा साबुत गवाह कोई करता नहीं है। भैया जी, जो हमारा फर्ज था तो मैं आपको शिकायत किया। चश्मा ला हम मैं दियो। हम काना बोली। से हट 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 सीवा अरे मारो मारो न भैया। ठहरो, मत मारिए भैया। तुम्हें क्यों ना मारूं भैया? मारो मारो न भैया। अरे पछताओगे मारो चल बचा लीजिए। हम बचाए ली। इसके हाथ में हथकड़ी लगा। अब दोबारा शिकायत भैया नहीं लाऊंगा मैं। हरामजादे, इस संसार में इस हमारे राज में कोई दूसरा शिकायत लाने वाला नहीं। तुम हमारे सगे भाई और तुम शिकायत लेकर आया। गलती हुआ भैया, जो हो गया अब नहीं करेंगे गलती। अबे सुन मेरे बात। कहिएगा भैया। तो चल निकल मेरे घर से आया छोटे भाई। कहिएगा भैया। तो चल निकल मेरे घर से ओ मेरे सरवन, चल निकल मेरे
यह है इंदौर देश। इसके आगे इसके आगे जाओगे तब तुम्हें बिंदौर देश मिलेगा। ठीक। और ले जाओ इसे उसी बिंदौर देश में डाल दो। इसे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, इसे एक अन्न नहीं मिलेगा। भैया जी, पड़ेगा। हाँ, किसी बेटे का अपराध। आप हमारे बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन वही बेटा तूफान आपका एक दिन काल बन जाएगा। हमारा कहना तो नहीं मान रहे हैं भैया। चला जाए। ठीक है हो। थोड़ा अपने भाई का आशीर्वाद ले लेने दीजिए मुझे। क्या चीज? आशीर्वाद ले लेने दीजिए। अरे महाराज हो, इनका आशीर्वाद ना दिया रहा। द्वारपाल, हमारे पिता के समान इसे हमारे नजरों के सामने से ओट कर दो इसी वक्त। नहीं तो कहा था कि हमें आशीर्वाद वाले तब हमें और चला। वैसे कुछ नहीं होगा। अरे छुएदा चरणवा भैया, छुएदा चरणवा भैया, अरे छुएदा चरणवा हो, अरे चलत ही कबरिया भैया, भैया जी चलत ही कबरिया भैया, अरे छुएदा चरणवा। कबरिया भैया, भैया जी चलत ही कबरिया भैया, छुएगा चरणवा। अब मैं अपने भाई को तो अपने रंग हवेली से निकाल दिया, लेकिन ये बात मैं चलकर इसी वक्त तायद करता हूं कि मेरा बेटा तूफान प्रजाओं को सताता है या नहीं। अगर वो भी मिल गया तो जैसा सजा इसे दिया हूं ऐसा सजा उसे भी हरामजादे को दूंगा। मैं इसी वक्त चल रहा हूं उसके पास। क्या द्वारपाल, देखो आप भैया हथकड़ी निकाल दो और यही बिंदौर देश है, यही रहना। ठीक है द्वारपाल, अभी भूल चूक में इंदौर देश नहीं आना। ठीक है द्वारपाल, आप जाइए, आपको तो हुक्म मिला है, आप कोई कसूरवार नहीं है। तब हम का करें, हमारी कौन गलती है? आपका गलती नहीं है और आप जाइएगा। ठीक। क्योंकि मैं इंदौर देश छोड़कर इंदौर देश में चला जाऊंगा, लेकिन अपने भाई को अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा द्वारपाल। हाँ अच्छा, पहले की करो, चलो हम लाइक है, पहले की करो।